देखिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है पावर। क्या है आदर्श? पावर। देखिए मान लीजिए एक मोटा आदमी, ठीक है, एक काम कर रहा है ना, और एक पतला आदमी एक काम कर रहा है। जो मोटा आदमी है वो सेम काम, और एक पतला आदमी है सेम काम कर रहा है। मोटा आदमी जो है उसको पकड़ लीजिए कम टाइम में कर रहा है, और पतला आदमी ज्यादा टाइम में कर रहा है। तो जो कम टाइम में करेगा सेम काम को उसका पावर ज्यादा है, और जो ज्यादा टाइम में करेगा उसका पावर कम है। तो देखिए यानी पावर जो होता है, जो क्या होता है, वर्क को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? पावर। वर्क को मानिए टाइम से। तो देखिए पावर इज द डिफाइन एज द रेट। रेट का मतलब होता है टाइम। क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ डूइंग वर्क। किसी वर्क को कितना टाइम में किया जाता है वही क्या कहते हैं? पावर। ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। कोई एक सेकेंड में कितना काम किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। देखिए एक आदमी है या कोई बॉडी है, डब्लू वर्क टी टाइम में कर रहा है। कितना वर्क? डब्लू वर्क टी टाइम में कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि पावर क्या है, कि अगर कोई वर्क है ना, कोई वर्क कितने टाइम में किया जा रहा है उस टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा? पावर। क्या कहलाएगा? हाँ अभी आएंगे, है ना, पावर। ठीक है। तो अब देखिए पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन। क्या बेटा? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। तो पावर निकलता है कि वर्क डन को टाइम से। तो यहाँ देखिए वर्क कितना हुआ है? डब्लू। टाइम कितना लिया है? टी। तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई टी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्लू बाई टी। तो पावर का मतलब होता है वर्क डन बाई, सॉरी, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम। तो एक सेकेंड में कितना वर्क किया गया वही क्या कहलाएगा? उसका पावर। तो जब हम लोग वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? पावर। क्या कहेंगे वानिया? पावर। अब आते हैं एसआई यूनिट का, है ना। देखिए एसआई यूनिट देखेंगे और बस एक यूनिट देखेंगे ना। हम क्या देखने जा रहे हैं? एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्या देखने जा रहे हैं बेटा? यूनिट ऑफ पावर। आदर्श क्या देखने जा रहे हैं? पावर। मैं पूछूंगा आदर्श से। आदर्श एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है आदर्श। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है आदर्श? हाँ जूल होता है। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये हो गया पावर का ऐसा यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। और इस फील्ड में वाट साहब ने बहुत काम किया था उनके रिस्पेक्ट में। हाँ तो उनके रिस्पेक्ट में जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। और अंदाजे पे मारे तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। कोई दिक्कत है आदर्श? पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। तो पावर कैसा यूनिट होता है हम लोग का? वाट। कोई दिक्कत है आदर्श? बोलिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग, हाँ पावर अलग चीज है। एनर्जी को जब टाइम डिवाइड कर देता निकलता है पावर। तो इसलिए उसका बेसिक यूनिट है जूल पर सेकेंड। और उस जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? अब हम लोग आते हैं कुछ और। हाँ बीच किलो वाट आवर होता है। वाट के डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। हाँ 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 आएंगे। आवर अलग है, उसमें आवर वर्ड है। किलो वाट। तो देखिए वाट का एक सिंबल जो होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू। कोई दिक्कत है? कैपिटल। अब हम लोग आते हैं 1 वाट कैसे डिफाइन। 1 वाट बेटा 1 वाट। When 1 joule work is done in 1 second is known as 1 watt. When when one, very good, joule work done in 1 second. क्या बेटा? 1 second is known as 1, क्या कहते हैं? 1 वाट। यानी W इज इक्वल, सॉरी,
P टू W/T। W की जगह क्या है 1 जूल और इसकी जगह क्या है 1 सेकेंड। तो P टू हो जाएगा जूल 1 जूल पर सेकेंड और इसी को हम लोग क्या कहेंगे 1। कोई दिक्कत है 1 अभी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 वाट का क्या मतलब होता है, 1 वाट का हम लोग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसको और देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, अब वाट का कुछ और भी यूनिट होता है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दूरी का होता है एसआई मीटर, फिर किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह वाट का पावर का और भी कुछ बड़ा बड़ा यूनिट होता है। क्या होता है बनिया? बड़ा बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, मतलब वाट ही है, मतलब किलो वाट होता है, इस तरह से जीगा वाट होता है, इस तरह से हम लोग का होता है। तो देखिए, अगर वाट का बड़ा यूनिट बोला जाए तो हम लोग का वाट का और बड़ा यानी पावर का और बड़ा यूनिट कौन कौन है? तो पावर का जो मेन यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है? वाट। क्या है बेटा? वाट। और इसका थोड़ा बड़ा यूनिट है किलो वाट। क्या है? KW, किलो वाट, यानी कि 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। इसके अलावा होता है मेगावाट। मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10 टू पावर 6 कोई दिक्कत ना। इसके अलावा गीगावाट भी होता है। ठीक है, हाँ, जी कैपिटल ना। तो इस तरह से वाट का और यूनिट होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, है ना। तो वाट जो तो छोटा यूनिट होता है, उससे थोड़ा बड़ा यूनिट है किलोवाट, उससे बड़ा है मेगावाट, उसके बाद गीगावाट ना, गीगावाट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके क्या कर रखा है 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको करके दो वोल्ट में 10 टू द पावर 3। हाँ तो वहां पे 3 बढ़ गए तो हो गया, और उससे आगे 3 हाँ बढ़ गए। हाँ, इस तरह बहुत से बहुत से। हाँ, अब एक और है, एक और बहुत बढ़िया इसका यूनिट है। हाँ, एक और यूनिट जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हॉर्स पावर, वेरी गुड। यही जनरली आपके घर में है, वो जो मोटर लगाया था पानी का मोटर, उसमें यही यूज करता है। हाँ, ये क्या होता है? एक और यूनिट है जिसका नाम है क्या है? हॉर्स पावर। क्या नाम है उसका? हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक और यूनिट है पावर का जिसका नाम है हॉर्स पावर। हाँ, एक मिनट बता, जस्ट एक मिनट पर। commonly used unit of power is horse। एक और क्या होता है? कॉमनली यूज यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर को HP कहते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो एक और यूनिट है जो पावर का, उसका क्या नाम है? हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट। ठीक है, याद रखेंगे। कम की ज्यादा हो गया ना। इससे किलोवाट से कम हुआ। अब देखिए, अब देखिए, हम लोगों ने एनर्जी क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। वर्क एनर्जी स्केलर, हाँ, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना मानिया। और इसीलिए अब पावर भी स्केलर क्वांटिटी। याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हाँ, तो वर्क, एनर्जी और पावर तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तीनों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर का हम लोगों ने 90% पार्ट पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा पार्ट और पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कल फिनिश होकर कल मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और